तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे पुरुष जो हैं महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, लेकिन आज की डेट में आपने ऐसा देखा होगा कि कई महिलाएं ऐसी हो गई हैं जो पुरुषों पर अत्याचार कर रही हैं। मतलब आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें तो महिला भी कम नहीं है क्राइम करने में। तो आज की कहानी दोस्तों बहुत ही अहम होने वाली है, पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए हम आज की जो रियल स्टोरी है इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है मुंबई से। अब मुंबई के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के तालुका रावेर इलाके से होती है। यहाँ पर एक गांव में एक परिवार रहता था और इस परिवार में ही जगदीश आलू के नाम का एक लड़का था। अब देखिए ये लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था और उसने अपनी जो सारी जो पढ़ाई वो अपने गांव से ही करी थी। और इसके पिता जो थे गांव में ही एक बार्बर की शॉप चलाया करते थे, मतलब कटिंग की शॉप। वो जगदीश का बड़ा भाई मुंबई के जो है थाने के यशवंत अपार्टमेंट में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। अब देखिए जगदीश के बड़े भाई की शादी जो है पहले ही हो गई थी। अब जगदीश भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थाने में अपने भाई के पास रहने के लिए चला जाता है और उसको भी दोस्तों क्या होता है, एक जॉब की तलाश होती है। अब उधर ही दोस्तों जगदीश को जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी जॉब भी मिल जाती है और वो अपने भाई के पास रहकर अपनी जॉब शुरू करने लगता है। अब उसके पास एक अच्छी जॉब भी थी और उसके पास रहने के लिए घर भी था। तो जगदीश के घर वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाते, मतलब शादी करने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद छानबीन करने के बाद एक लड़की का रिश्ता जो है जगदीश के पास आता है। इस लड़की की उम्र जो है करीब 22 साल थी और इसका नाम था वृषाली ठाकरे। अब ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी दिखने में और जगदीश के परिवार को जो है पहली नज़र में ही दोस्तों पसंद आ जाती है, क्योंकि लड़की बहुत ही अच्छी खूबसूरत थी। तो एक बार देखने में ही वो पसंद कर लेते हैं। अब देखिए जगदीश को भी इसकी क्या करते हैं, फ़ोटो पहले तो दिखाते हैं। अब फ़ोटो दिखाने के बाद जो है जगदीश को भी पहली नज़र में लड़की पसंद आ जाती है और दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। दोनों ही एक ही परिवार में जो है बड़ी खुश, मतलब दोनों के परिवार बहुत खुश थे। दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और जगदीश जो है जैसे कि आपको पता है थाने में अपने बड़े भाई के साथ रहा करता था। अब दोस्तों क्या होता है कि दोनों की शादियों की तैयारियां चालू हो जाती हैं, मतलब लड़की वाले भी तैयारी करने लगते हैं, लड़के वाले भी तैयारी करने लगते हैं। अब दोनों में बातचीत भी होने लगती है भाई। अब जब जो है रिश्ता जब तय हो जाता है तो आपको पता ही है फ़ोन पे आज की डेट में बात तो होती है, तो कॉमन है। तो दोनों के बीच में अच्छी खासी फ़ोन पे बात होने लगती है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और यानी कि सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। और इसी के चलते फाइनली 6 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद 29 दिसंबर 2018 को जगदीश और वृषाली की शादी कर दी जाती है। अभी तक वृषाली को सभी ने एक अच्छी बहू के रूप में देखा था। शादी के बाद वो घर आ जाती है और यानी कि थाने में जहाँ पर यशवंत अपार्टमेंट में जगदीश का भाई रहा करता था, तो वहीं पर जो है जगदीश भी अपनी बीवी को लेकर रहना शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक वृषाली का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन शादी के 15 से 20 दिनों के बाद ही वृषाली ने घर में झगड़े करना शुरू कर दिए। वो ना तो घर का काम अच्छे से करती और ना ही किसी से अच्छे ढंग से बात किया करती थी। और इसी के चलते शादी के लगभग 2 से ढाई महीने बाद ही जो जगदीश है वो अपनी बीवी वृषाली को लेकर एक दूसरे अपार्टमेंट में किराए से घर लेकर शिफ्ट हो जाता है। जगदीश को लग रहा था शायद अकेले रहेंगे और अलग रहेंगे तो वृषाली का जो व्यवहार है वो जगदीश के प्रति और उसके परिवार के प्रति अच्छा हो जाएगा। अब लेकिन जगदीश को शायद मालूम नहीं था कि अलग अपार्टमेंट लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। अब तारीख आ जाती है 6 मार्च 2019 की, जब वृषाली रात के तकरीबन 11 बजे जगदीश के मामा को फ़ोन करती है और बहुत ही घबराई हुई थी और जगदीश के मामा से कहती है कि आप लोग जल्दी से हमारे फ्लैट पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी वो नहीं बताती है और फ़ोन काट देती है। अब जगदीश के मामा इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि आज से पहले तो जगदीश की वाइफ ने कभी भी उन्हें फ़ोन नहीं किया, तो आज अचानक से उसकी वाइफ ने कैसे फ़ोन कर लिया। वो तुरंत ही जगदीश के पिता को इस बात की सूचना देते हैं। जगदीश के पिता जगदीश के भाई को बताते हैं। फिर अब ये सारे लोग मिलकर जगदीश का जो अपार्टमेंट है वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर फ़िलहाल में ही जगदीश और उसकी बीवी वृषाली शिफ्ट हुए थे।
अब जैसे ही उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वृषाली एक कोने में बैठकर रो रही है और ज़मीन पर जगदीश बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत वो जगदीश को उठाकर नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर उसे मृत घोषित डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब जगदीश के परिवार वाले वृषाली से पूछते हैं कि आखिर भाई ऐसा क्या हुआ, जगदीश को क्या हुआ, लेकिन वो इस टाइम पे इतनी बेसुध थी कि कुछ बताने की हालत में नहीं थे। अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जो है जगदीश के अपार्टमेंट में आ जाती है। अब शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि ये कोई लूटपाट का मामला है। शायद घर में चोरी करने के इरादे से कुछ चोर घुसे, वो चोरी करने के बाद काफ़ी सामान ले गए और उसके बीच जगदीश आ गया और इसी के चलते जो है दोनों में झड़प हुई और उन चोर ने जगदीश की हत्या कर दी। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए जब वृषाली से पुलिस ने बात की तो वृषाली ने भी जो पुलिस को ऐसे ही बताया कि 6 मार्च 2019 की शाम जगदीश अपनी ड्यूटी से लौट कर वापस आया, लेकिन वो सब्जी नहीं लेकर आया था, जिसके चलते वृषाली बाज़ार से सब्जी लेने के लिए मतलब बाज़ार चली जाती है। कुछ देर के बाद जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और जगदीश जो है फर्श पर बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। और इसी के चलते आनन फानन में वृषाली जगदीश के मामा को फ़ोन करके इस बात की सूचना देती है। अब पुलिस भी अपनी छानबीन में लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस भी जो है छानबीन में लग जाती है, लेकिन ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा नहीं था। और इसी के चलते पुलिस क्या करती है कि अपार्टमेंट के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं तो उनको जो है पुलिस देखती है, उनको खंगालती है कि भाई सीसीटीवी में शायद कुछ सबूत हाथ में मिल जाए। तो पुलिस भाई सीसीटीवी की फुटेज वगैरह देखती है। अब जो है पुलिस देखती है कि जो वृषाली है वो झूठ बोल रही है। वृषाली झूठ बोल रही है क्योंकि आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे मंगवाए जाते हैं या फिर उनमें किसी में भी ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति जगदीश और वृषाली के फ्लैट में आता जाता नहीं दिखाई दिया। और यही से जो है जगदीश के घर वाले हैं वो भी अपना शक वृषाली की तरफ ही बयां करते हैं। और इसी के चलते पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से जो है इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस को इंतज़ार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और 2 दिनों के बाद पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है मिल जाती है और यहीं से ये केस जो है पानी की तरह साफ़ हो जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में बताया जाता है कि जगदीश की गला घोंटकर जो है हत्या की गई है, लेकिन गला घोंटने से पहले उसे जहर दिया गया था। अब पुलिस यहीं पर जो है समझ जाती है कि कोई भी चोर अगर घर में चोरी करने के लिए आएगा तो घर में मौजूद व्यक्ति को पहले से जहर तो दे नहीं सकता। वो सीधा आएगा और जो भी उसके सामने होगा या तो उस पर हमला करेगा या उसकी हत्या करेगा और चोरी करके चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो जहर वाली बात है वो पुलिस को हजम नहीं हो रही थी और इसलिए पुलिस जो है शक के बिना पर वो वृषाली ठाकरे को अरेस्ट कर लेती है और थाने में ले जाकर उसे सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो वृषाली जो है बड़ी होशियारी दिखाते हुए अपने पुराने बयान पर टिकी हुई थी कि ये पूरा चोरी का ही मामला है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो वो अपना मुंह खोल देती है और वो पुलिस को बताती है कि उसी ने अपने पति जगदीश को खाने में पहले जहर दिया था और जहर देने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वृषाली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में उसका पति जिंदा बचे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, वो अपने पति को कैसे मार सकती है, और 3 महीने शादी के बाद ही। अब पुलिस को जो है इसके हत्या के पीछे क्या मोटिव था वो पता करना था। तो वृषाली से पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो वृषाली बताती है कि वो कभी भी जगदीश के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और जिस टाइम पे उन दोनों का रिश्ता तय हुआ था कुछ दिनों के बातचीत के बाद ही उसे मालूम चल गया था कि जगदीश एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है। उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसका बोलने का तरीका सभी बहुत ही सीधा है, क्योंकि जगदीश का पालन पोषण गांव में हुआ था जबकि वृषाली का जो पालन पोषण था वो शहरी क्षेत्र में हुआ था। इसलिए जगदीश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी के चलते रिश्ता होने के कुछ दिनों के बाद ही उसने जगदीश से शादी करने से मना कर दिया था। और ये बात जगदीश ने सबसे पहले अपने घर वालों को बताई और फिर जगदीश के घर वालों ने जो है लड़की के घर में ये बात बताई।
लेकिन लड़की के घर वालों ने जैसे तैसे वृषाली को समझा बुझाकर डांट कर धमका कर जो है शादी के लिए मना लिया। अब लेकिन शादी से 3 दिन पहले जगदीश को वृषाली ने यह कहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती और अगर हम दोनों की शादी हुई तो वो अपनी जान दे देगी। अब इस बारे में जगदीश है वो फिर से अपने घर वालों को ये बताता है और यही बात फिर से वृषाली के घर वालों तक पहुंचती है और इस बार गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है जिसमें ये निर्णय लिया जाता है कि जगदीश और वृषाली की शादी तो की जाएगी, लेकिन शादी के बाद अगर वृषाली अपना जीवन समाप्त करती है तो उसका जिम्मेदार जगदीश और उसके परिवार वाले नहीं होंगे। और इसी के चलते जगदीश और वृषाली की शादी कर दी जाती है। लेकिन क्योंकि वृषाली किसी भी तरीके से जगदीश को पसंद नहीं करती थी और उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सिंपल था, वो काफ़ी साधारण व्यक्ति था, गांव का लड़का था, उसकी बोली सही नहीं थी, इसलिए शादी के तुरंत बाद जो वृषाली होती है वो जगदीश को मारने का प्लान बना लेती है। क्योंकि ये बात उसे मालूम थी कि उसका डाइवोर्स तो नहीं हो सकता क्योंकि वृषाली के घर वाले कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। तो वो डिसाइड करती है कि अगर जगदीश इस दुनिया से चला जाए तो जगदीश उसका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। और इसी के चलते शादी के बाद से ही उसने घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, जिससे जगदीश जो है उसको लेकर अलग रहना शुरू कर देता है। जब से वो वृषाली और जगदीश अलग रहना शुरू कर देते हैं तो तब से वृषाली ये सोच रही थी कि किस तरीके से वो जगदीश को रास्ते से हटाए। और उसके बाद 6 मार्च 2019 को वृषाली प्लान बनाती है। जगदीश शाम के तकरीबन 6 बजे अपनी ड्यूटी से घर वापस आता है। वो जगदीश के लिए खाना बनाती है लेकिन उस खाने में उसने जहर मिला दिया जाता है और जहर वाला खाना खाकर जगदीश सो जाता है। लेकिन दोस्तों मरता नहीं है क्योंकि जहर इतना असर नहीं कर पाता है कि जगदीश मर जाए। तो जगदीश जहर खाने के बाद खाने वाला जो खाने में जहर मिलाया था वो खाना खाने के बाद जगदीश मरता नहीं है। लेकिन इसी के चलते जब जगदीश सो जाता है तो बेसुध हो जाता है। तो बेसुध जब जगदीश रहता है तो गला दबाकर उसकी पत्नी उसको मार डालती है। अब जब हत्या हो जाती है, उसकी बीवी हत्या कर देती है, मार देती है, तो करीब 1 से 2 घंटे तक वो सोचती है कि आगे क्या करना है। और उसके बाद तकरीबन जो है 10 बजे जगदीश के मामा को वो फ़ोन करके सारी बात बताती है। और इस केस को चोरी का एंगल देने के लिए उसने घर का सारा सामान बिखेर दिया था और घर से कुछ पैसे और जो कुछ ज्वेलरी थी उनको भी अलमारी से निकाल कर कहीं पर छिपा दिया था, जिससे पुलिस और जो जगदीश के घर वाले हैं उनको ये चोरी का मामला लगे। उसके बाद पुलिस आ जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिससे कि पुलिस को शक हो गया था और पता लगा कि भाई ये चोरी का मामला नहीं है। और इस तरीके से आपको पता है कि क्या होता है कहानी में। अब वृषाली ने जो पैसे और गहने छुपाए थे वो भी पुलिस बरामद कर लेती है। वृषाली के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साबित हो जाता है कि ये कोई चोरी का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है। और वृषाली को जो है जेल हो जाती है और वृषाली को जो है सज़ा हो जाती है और वृषाली अभी जेल में है और इस केस की कार्रवाई शायद अभी भी चल रही है। लेकिन इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपना जीवन साथी चुनने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लें। और देखिए ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर किसी ने 1 बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया तो उससे शादी ना करें। या फिर कोई शादी करने जा रहा है तो पहले ही पूछ लें कि भाई मैं तुमको पसंद हूँ कि नहीं, दोनों पूछ लें, लड़का हो या लड़की हो। तो दोस्तों ये थे आज की सच्ची कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा। और इस टाइप से बहुत सारी सच्ची कहानी को लेकर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम बताइए, जिसमें कि अगले वीडियो में आपका नाम और शहर का नाम भी बोलूँगा। तो दोस्तों आज के लिए वो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।